Good morning everyone. This is day 4 in Manali and this is just another beautiful day और लास्ट डे है। तो आज सोच रहा हूँ कि भाई मनाली चला ही जाता हूँ एक्सप्लोर करने। वशिष्ठ में रहते रहते 3 दिन हो गए हैं। अब द गुड थिंग अबाउट वशिष्ठ इज़ कि एक बार जब आप मेन मनाली से बाहर आ जाते हैं ना, इधर वशिष्ठ हाईवे की तरफ, तो आपका मन ही नहीं करता उधर टाउन में जाने का, मेन टाउन में जाने का। तो अभी थोड़ा सा काम निपटाते हैं फटाफट, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हुए बढ़ते हैं मनाली की तरफ इधर। तो टाइम हो गया है सुबह के 10:30 और पूरा दिन है आज का, एम्पल टाइम है भरपूर। तो आई थॉट के चलो वॉक करते हुए टूर करते हैं आज। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से मॉल रोड और वहाँ से आसपास में जितना भी है, हिडिंबा टेम्पल है, वन विहार है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। कुछ तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, दूसरा टाइम भी है, तो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर बाय फुट। जब टाइम भी है तो क्यों खामखा पेट्रोल खर्च करना। डिस्टेंस इस समय दिखा रहा है मुझे 2.7 किलोमीटर्स, 30 मिनट्स का वॉक है। तो और वहाँ से फिर लगभग 2 किलोमीटर आगे हिडिंबा। तो ठीक है, इतना तो चल जाएगा। ऐसे बहुत कुछ ऊट पटांग तो खाया नहीं है 2-3 दिन से, बट फिर भी जो भी खाया है, जैसे रोटी कम और राइस ज़्यादा हो रहा है डाइट में। जब से मैं यहाँ पर हिमाचल में घूम रहा हूँ 2-3 काम अच्छे हो जाएंगे अब इससे, थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और पैदल घूमने से अच्छे से एक्सप्लोर हो पाता है। पेट्रोल बच जाएगा और बाइक की पार्किंग का झंझट नहीं है मुझे, हेलमेट और बाइक पार्क करने का और फिर उसका टेंशन करने का कि कहीं कहाँ खड़ी है और बार बार उसको ले जाने का ट्रबल नहीं है, क्योंकि मॉल रोड के आसपास का जो एरिया है वो वन वे कर दिया गया है। आप पीछे से आते हैं, जैसे ही दी मॉल पहुँचते हैं वो फिर पीछे से घूम के और फिर दूसरी तरफ आके निकलता है। तो रास्ता पहले जैसा नहीं है, 2 वे नहीं है, 1 वे, और ट्रैफिक वगैरह भी होता है। तो चलिए वॉक करते करते घूमते हैं आज मनाली। अच्छा खासा ब्राइट अच्छी धूप निकली हुई है। वैसे अगर वॉक करना था तो थोड़ा क्लाउडी होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट हु नोज़, मनाली ऐसी जगह है, हिल स्टेशन है, मौसम कभी भी बदल सकता है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो अब मैं आ पहुंचा हूँ हिडिंबा टेम्पल पे। हिडिंबा टेम्पल जो है, जो हिडिंबा देवी थी उनसे, उनके नाम पे है ये जगह। अब ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ से गुज़र रहे थे तो भीम की शादी हुई थी हिडिंबा से और उन्होंने 1 साल अपना यहाँ पे बिताया था और उनका बेटा हुआ था घटोत्कच। उनके होने तक वो यहाँ पे रहे थे। ये जो मंदिर है, इसके आसपास का जो कंपाउंड है, ये आपका देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो कि लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना है, पुराने पेड़ हैं। और इस मंदिर को जो बनवाया था वो यहाँ के महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था 1553 सेंचुरी में। इस समय मैं यहाँ पहुँचा हूँ मॉल रोड मनाली पे। सो आज संडे है और यहाँ पे लॉकडाउन टाइप है, सारी मार्केट्स बंद है। सो पीछे की तरफ मेरे आपका जो है मेन रोहतांग और मनाली की तरफ से आता है, और मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तरफ आपका टूवर्ड्स दी राइट से आपका आता है वशिष्ठ और नगर की तरफ से, और आगे से ऐसे लेफ़्ट में जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे हिडिंबा। देयर इज़ अ 1 वे ट्रैफिक इस पे फॉलो होता है। तो वो आगे मनाली का मेन स्क्वायर है और ये पूरी रोड है, और दिस इज़ अराउंड 100 और 200 मीटर्स लॉन्ग। दिस इज़ ऑफ कूल कैफ़ेज़ भी हैं यहाँ पे। दिस इज़ कैफ़े 1986 एंड दिस इज़ द ओल्ड बस स्टैंड मनाली का। यहाँ से आपको वॉल्वो तो नहीं मिलेगी, बट यहाँ से जितनी भी रोडवेज़ की
छोटी मोटी बसें होती हैं वो सब मिलेंगी आपको। गॉट शॉप्स ओवर देयर, यू गॉट बैंक्स, देन यू कैन फैक्ट्री आउटलेट्स, टैटू आर्टिस्ट, कूल कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ATMs, एवरीथिंग जो भी एक टूरिस्ट को रिक्वायर्ड होता है वो सब मिलेगा आपको। पहले आप इस पॉइंट तक आते हुए और यहाँ से लेफ़्ट ले लेते थे, बट अभी ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। दिस इज़ इट। यहाँ से राइट में जाएंगे आप तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ से राइट में जाके और वन वे पूरा घूम के आप जाते हैं। Hey everyone, this is my kind of place. जितनी भी सिटीज़, जगहें, प्लेसेस, स्टेट्स, मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ मैं हमेशा ऐसी कुछ जगह ढूंढता हूँ क्या है। और दिल्ली NCR में रहते हुए भी मैंने पिछले 1-1.5 साल में ऐसी कुछ जगह ढूंढ के निकाली। दिल्ली, गाज़ियाबाद, अक्सर अपने ही सिटी में मैं तो बहुत ढूंढता रहता हूँ। ग्रीनरी मेक्स मी फील काम डाउन, मेरे को रिलैक्स करती है। आई फील रिजुविनेटेड और कितना एनर्जेटिक और कितना काम, पीसफुल मैं फ़ील कर रहा हूँ इस समय यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शायद इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे और वो एक्साइटमेंट और वो सब चीज़ें, क्योंकि ऐसी जगह पे, दिस इज़ वन विहार, ऐसी जगह पे कोई एक्साइटमेंट का कुछ काम नहीं है। लोग जनरली वॉक करने आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं और नेचर अपना एंजॉय कर रही है और आप साथ में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आई डू गेट excited, I do get conscious और गुस्सा आना और एग्रेसिव होना सब होता हूँ मैं भी, which is quite normal within human beings। पर उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना और उन सब चीज़ों से कैसे डील करा जाए, तो कुछ ऐसी ही जगह पे मैं आके अक्सर बैठता हूँ, ढूंढता हूँ और रश नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एन्जॉय बीइंग स्लो इन लाइफ। मनाली अगर आप आते हैं तो 1 या 2 दिन में बहुत इजीली कवर हो जाएगा, पर आप कवर भी कर लेंगे सारे पॉइंट्स, बट स्टिल मैं यहाँ 4 दिन से हूँ और अपने पेस से आराम से घूम रहा हूँ। एक दिन मैंने पूरा रेस्ट किया, अपना काम किया, बॉडी को रिलैक्स किया, ड्राइव करके आया था चंडीगढ़ से। फिर आज मैंने इधर का प्लान किया कि चलो आज टाउन चलते हैं, मनाली का कवर करते हैं, देखते हैं। लकीली आज संडे है, मार्केट शॉप्स बंद हैं तो और बढ़िया हो गया, भीड़ नहीं है। और ये ब्यूटीफुल सी जगह वन विहार, ये तो और अपने आप में अमेजिंग है, इतनी सूदिंग है, प्लीजिंग है। आप आइए, बच्चों के साथ आना है, उनके लिए प्लेइंग एरिया है पीछे की तरफ। उसमें एक दिखा देता हूँ मैं आपको,
ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इधर से एंटर करते के साथ ही पूरा ट्रैक है 2 किलोमीटर का वॉक करने वाला। सामने बच्चों का प्लेइंग एरिया है, फिर आगे जाके वहाँ पे जाके आपका नीचे की तरफ उतर के बोटिंग एरिया है। हालांकि इसमें भी पानी नहीं है, बट पैडल वाली बोटिंग होती है। और उसके आगे ही आपको हाईवे भी दिखाई देगा जो बाहर बाईपास टाइप है मनाली। फिर इधर आपका आगे सोविनियर शॉप और आपका रेस्टोरेंट टाइप सोविनियर शॉप्स और आपका जो हल्का फुल्का नाश्ता करने वाली जगह है वो है। एंड देन वहाँ से आप पूरा ऐसे ट्रैक कर सकते हैं, पूरा लगभग 1.5-2 किलोमीटर का ऐसे घूम के इस पॉइंट तक आ जाता है। और अंदर एकदम सिर्फ जो ट्रैक वाला पार्ट है, सिर्फ वो अपने आप में उस पर थोड़ी बजरी डली हुई है और ये पेड़ों की छाल जैसी होती हैं। ये जो भी है ये सूखी हुई ये पूरे ट्रैक में है। उसके अलावा बीच में सारा ग्रीनरी है, जितना भी ग्रीनरी पौधे हो रहे हैं, नीचे पेड़ हैं। और ये सारे यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो बढ़िया है एक्सपीरियंस अपना अच्छा। तो जनरली हालांकि मैं लिस्ट बना के चलता हूँ कि ये पॉइंट्स देखने हैं, बट अगर कोई जगह मेरे को अच्छी लग जाती है और मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगला पॉइंट स्किप भी हो जाए तो चलेगा। क्योंकि अभी का जो आई एम लिविंग इन दी मोमेंट, जो अभी का मोमेंट है वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ और वो अच्छा है। तो मे बी आने वाला ठीक है और एक्साइटिंग होगा या मैंने मिस कर दिया, बट जो अभी जो है वो भी तो अच्छा है ना, तो उसको एंजॉय कर लीजिए जितना आपको अच्छा लग रहा है। तो बस इसी के साथ अब रैप करता हूँ। लोग भी एंजॉय कीजिए, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा काम पसंद आ रहा है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, चैनल लिंक और मैं कहाँ घूमता हूँ उससे जुड़ी सारी डिटेल्स। चलिए बाय बाय, रैप करते हैं।